कुर्ता पजामा पहन लिया, आज पढ़ाना है प्रधानमंत्री। सोचा प्रधानमंत्री क्लास में कुर्ता पजामा पहन लेते हैं। वैसे हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, हाँ ठीक है, वैसे मैं जहां से बिलोंग करता हूं, वैसे जब मैं अपने घर जाता हूं तो हम 20 दिन, मैं 30 दिन में 20 दिन कुर्ता पजामा ही पहनता हूं, क्योंकि हमारे यहाँ तो कुर्ता पजामा बड़ा नॉर्मल है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो आज मैंने सोचा मैं भी पहन लेता हूं, है चलो। अब की बार 600 पार है, देख रहे हैं। चलो क्या कर ले, टोपी वोपी यूज नहीं है भाई, है टोपी वोपी की आवश्यकता नहीं है। क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो, कब सिलवाए हो? बहुत पुराना है यार ये कुर्ता पजामा। मुझे एक्चुअली क्या है, हमारे यहाँ एक नियम है, मैं आपको बताता हूं। हमारे यहाँ ससुराल से सिर्फ कुर्ता पजामा ही मिलता है। मतलब ससुराल से जो कपड़ा मिलेगा, सुन तो नहीं रहे ससुराल वालों, हमारे यहाँ कुर्ता पजामा ही देते हैं। तो ये भी ससुराल से, तो मैंने ससुराल से करीब हर बार आते तो हर बार सिलवाता हूँ, हर बार सिलवाता हूँ, हर बार सिलवाता हूँ। मतलब हमारे यहाँ मेहमान को एक ही चीज दी जाती है, कुर्ता और पजामा, यही पहनना है बस, है? हाँ डेट आ गया ना, पता है मुझे लोग, लेकिन तुम्हारा सिलेबस तो खत्म हो जाएगा आराम से। और सब्जेक्ट का पता नहीं, पॉलिटी तुम्हारा क्या हो जाएगा, खत्म। जहां तक मुझे पता है मंडे से, सुनो, जहां तक मुझे पता है मंडे या ट्यूसडे से आपकी क्लासेस चलने वाली है, शायद प्रोबेबिलिटी है 4। ठीक है, 4 चलेंगी शायद। क्या स्ट्रेटजी बता रहा हूं, सुनो बैठ जाओ। ये दौर ऐसा आएगा अब आपका, एसी एसी चल रहा है, नहीं चल रहा, इतनी गर्मी कैसे लग रही है यार, गर्मी की वजह से कुर्ता पजामा पहना है मैंने। सुनो, शांत शांत रहोगे, सुनो। ये दौर अब आपका ऐसा आएगा बेटा, इसे कहते हैं हौच पौच। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? इस समय अब आपको ये समझ में नहीं आएगा क्या पढ़े क्या छोड़े, किस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, किस सब्जेक्ट का टेस्ट दे रहे हैं। टेस्ट सीरीज कहीं, सब्जेक्ट कहीं, तुम कहीं, किताब कहीं। अब सुनो, इन 3 महीने में जिस बच्चे ने खुद को सही से मैनेज कर लिया, मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा 15 दिन में छोड़ दूंगा, 15 दिन में पॉलिटी खत्म कर दूंगा मैं। हाँ हाँ हाँ, और 1 तारीख तक, 1 जुलाई तक सारी पॉलिटी खत्म कर दो पूरे मुसल्लापुर की, फिनिश। उसके बाद मैं चला जाऊंगा वहां बोरी रोड, और वहां 15 अगस्त तक पॉलिटी खत्म। उसके बाद पेपर होगा, 30 अगस्त का पेपर है शायद, है ठीक है, थोड़ा सा लेट हो जाएगा वहां। सुनो, तुम काम सुनो बाबू, टेस्ट हो जो हो, तुम मेरी बात सुनो, मैं अपनी सब्जेक्ट का बता रहा हूं। इस समय क्या होगा, टेस्ट कहीं हो रहा होगा, सब्जेक्ट कहीं चल रही होगी, यहां कुछ पढ़ रहे हो, वहां कुछ चल रहा है, यहां कुछ वहां कुछ, ऐसा चलेगा सब इर्द गिर्द। पहली बात तो फोकस ओनली पीटी, डोंट फोकस एनी सब्जेक्ट विच इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स योर मेंस। मेंस की बात को उठा के अभी रख दो, जिस सब्जेक्ट में जहां भी आपको मेंस लग रहा है उसे निकाल के फेंक दो, सिर्फ क्या पढ़ना है। मेंस पढ़ाने वालों को भी कह दो सर मेंस का बिल्कुल डिस्कस मत करो, ओनली पीटी, जस्ट सिलेबस खत्म करो और क्या दे दो हमें, पीटी, डोंट डिस्कस मेंस। पहली चीज। दूसरी चीज, पॉलिटी के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि पॉलिटी में आपको, जैसे देखो, जब मैं सिलेबस खत्म कराऊंगा तो उसके बाद में 5 क्लास लूंगा। कितनी क्लास? इस 5 क्लास को ये लोग विजेता नाम दें या मैं आपकी क्लास में लूं, जो भी नाम दें, इस 5 क्लास में मैं आपको पॉलिटी का 50-60 पेज का मैटर पढ़ाऊंगा। उसी 50-60 पेज के मैटर में से, जैसे मैंने पॉलिटी आपको पढ़ाई, पूरी पढ़ा दी, अब पूरी पॉलिटी में आप बिल्कुल ये मत घबराना कि आप यहां टेस्ट दो वहां टेस्ट दो, कुछ मत करो, आप पॉलिटी में कुछ मत करो, डोंट डू एनीथिंग बुलशिट। पॉलिटी में 15 क्वेश्चन आएंगे,
15 में से 15 तुम कर नहीं पाओगे और 12 मैं तुम्हें बता दूंगा वो जो तुम कर लोगे, खत्म। ज्यादा टेंशन नहीं भाई। 50 पेज में से 12 क्वेश्चन आ जाएंगे, ये 12 हैं, हो गया। वो क्या है, वो वही है जैसे हम पढ़ते 31 सी कब जोड़ा 24-25 में के माध्यम से, ये कब हुआ वो कब हुआ, बहुत सारे फैक्ट होते हैं ना। अब तुम टेस्ट सीरीज में दो, यहां दो वहां दो, अनाप शनाप जगह तुम फंसोगे तो हजार चीजें पढ़ोगे, कभी यहां से कुछ, कभी यहां से कुछ, कभी यहां से कुछ, कभी यहां से कुछ। जो कॉपी पढ़ी है इसको पढ़ना है और लास्ट में 50 पेज का मैटर, काम खत्म। उसमें से तुम्हारे 12 क्वेश्चन हो जाएंगे, 15 तुम्हें करने नहीं है। बोलो हाँ, बोलो हाँ, खत्म। जो आदमी तुम्हें ज्यादा इस समय घुमाएगा, पीडीएफ, ये मैटर, टेस्ट, जो बच्चा इस चक्कर में पड़ गया इस समय, उसका एग्जाम लटक जाएगा। जिस बच्चे ने स्टडी मटेरियल 300 पेज की कॉपी को, मेरा कितनी बार से कह रहा हूं आपसे, याद है आपको? जो बच्चा 300 पेज की कॉपी को इस समय 100 में ले आया, वही उस 100 कॉपी को 3 बार पढ़ गया, उसी का होगा। समझ गए? हाँ, ताली बजाने की बात नहीं है। तुम समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? अब प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारी कोई सब्जेक्ट नहीं हुई है, तो सब्जेक्ट नहीं हुई है, इसका इलाज एक ही है, सब्जेक्ट चलेंगी। आप सब्जेक्ट पर फोकस करना है, वो चलती चल रही है, और जो हो चुकी है वो हो चुकी है। अब आपको देखते हैं कैसे क्या होगा, कैसे खत्म तो हो जाएगा आसानी से, क्योंकि आपका सारी सब्जेक्ट खत्म हो जाएंगे। इस समय 3 महीने का है ना, है? अब साथ में याद करना पड़ेगा, क्लास में ही 4 क्लास नहीं नहीं, याद करना पड़ेगा। चलो टॉपिक डालो, टॉपिक क्या पढ़ा? उपराष्ट्रपति की इतना पढ़ लिया हमने पॉलिटी में। अब मैं भी थोड़ा टू द पॉइंट पढ़ाऊंगा आपको, थोड़ा टू द पॉइंट लिखे। अब जरा शक्तियां हो गई। भारत में ऐसे कितने उपराष्ट्रपति हुए जो राष्ट्रपति बने? लिखे। क्या क्या कह रहे हैं? हाँ, डाउट क्लास नहीं लेंगे, अब थोड़ा स्पीड से पढ़ेंगे और ज्यादा मेंस का डिस्कस कोई नहीं करेगा। अब कोई बस धड़ाधड़ लिखते चलो। ऐसे कितने उपराष्ट्रपति बने भारत में? उपराष्ट्रपति जो बाद में क्या बने? बीपीएससी खेल गया, 1 महीने पहले पेपर ले गया है, अभी पता नहीं ले पाएगा नहीं ले पाएगा। भारत में ऐसे कितने उपराष्ट्रपति बने और राष्ट्रपति बने? तो कौन है? वीवी गिरी, जाकिर हुसैन। इस समय बीपीएससी की घोषणा और बाल की बाज की निगाह पर कोई संदेह करने की आवश्यकता, जो बोल रहा है वो कर रहा है बीपीएससी। अब डाउट मत करना, लिखो। बीवी गिरी, जाकिर हुसैन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और कौन थे भाई? है नीलम संजीव, कौन? हाँ, यस यस, शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा, और एक और एक कैसे नाम है उनका? क्या? के आर नारायण। यस, के आर नारायण, बस इतने ही है। के आर नारायण ऐसे उपराष्ट्रपति। अब थोड़े फैक्ट पे मैं ज्यादा फोकस करूंगा, अब मैं थोड़ा फैक्ट पे फोकस बढ़ाऊंगा आपका। डॉक्टर जाकिर हुसैन, बीबी गिरी हो गए, आर वेंकट रमन हो गए, जो बोल रहा हूं सुनो, शंकर दयाल शर्मा हो गए, के आर नारायण हो गए, ओवर। इतने ही है, इतने ही है, लिख दिए। चलो अब देखो, कुछ फैक्ट बता रहा हूं मैं। भारत के निर्विरोध वाले आपने पढ़ लिए, ये पढ़ लिए। सबसे लंबे समय तक रहने वाले राष्ट्रपति, फैक्ट लिखो, 2-4 फैक्ट लिखो। सबसे लंबे समय तक रहने वाले राष्ट्रपति,
सबसे लंबे समय तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद है कि नहीं है? अच्छा, ये मैंने पढ़ाया था निर्विरोध वाले कौन है, उसकी जरूरत नहीं है ना। सबसे लंबे समय तक रहने वाले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनका नाम लिख दो, ये फैक्ट है थोड़े से। 1950 से 1962 भारत की पहली महिला राष्ट्रपति लिख दो, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति लिखो ना, द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। आजादी के बाद पैदा होने वाली सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आजादी के बाद पैदा होने वाली सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। अगला देखो, भारत रत्न प्राप्त करने वाले राष्ट्रपति लिखोगे, ये चीज तो आप पता होंगी आपको, छोड़ दूं मैं, फैक्ट है ये। हाँ, विविध में ल्यूसेंट में सब दिया होगा, तो ये कॉन्सेप्ट नहीं है, छोड़ दूंगा, लिखाऊं है, ल्यूसेंट में है। हाँ तो आता ही है, लेकिन अब मैं तो यही लिखा दूं कि वहां से पढ़ोगे। यही लिखो, फिर वहां से मत लिखना, यहीं से लिखो, जल्दी लिखो। लिखे राधा कृष्णन, भारत रत्न प्राप्त करने वाले राष्ट्रपति, भारत रत्न प्राप्त करने वाले राष्ट्रपति राधा कृष्णन राजेंद्र प्रसाद, राधा कृष्णन राजेंद्र प्रसाद, नाम लिखो बेटा। और कौन है, वो भी है ना हमारे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लिखो, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी और प्रणब मुखर्जी। और प्रणब मुखर्जी, ठीक है। यानी जो पहले वाले हैं ना, सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो राजेंद्र प्रसाद को मिल गया, फिर जाकिर हुसैन साहब थे, उनको मिल गया, सॉरी राजेंद्र प्रसाद को मिल गया, फिर बीबी गिरी को मिल गया, फिर जाकिर हुसैन को मिल गया। कितने हो गए, 3। भाई 3 थे ना शुरू में, राजेंद्र प्रसाद, सेकंड कौन मिला, राधा कृष्णन, बीबी गिरी और जाकिर हुसैन, 4 हो गए। 5वां अब्दुल कलाम और 6वें बस इन्हीं को मिला है। चलिए अब हो गया है ओवर, टॉपिक खत्म राष्ट्रपति का। अब आप आर्टिकल डाल दें प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। आ गई तुम रियल पावर में आज। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, सुनो, ये एक वाली चीज है ना कि बच्चा कह रहा है कि ल्यूसेंट से या उससे या इससे या पॉकेट जी के जहां से पढ़ो ना, पता है करना क्या, बता रहा हूं, ये भी बहुत बड़ी गलती, हम भी करते थे इस गलती को। तुम्हें जिस भी किताब से पढ़ना है ना, 1 महीना पहले ये तय कर लेना कि उन सारी किताब से जो जो पेज तुम्हें पढ़ना है उसको एक जगह फोटोकॉपी करा लेना। ऐसा नहीं कि कभी ल्यूसेंट पढ़ रहे हो, फिर कहीं पॉकेट जी के, कभी ये, कभी वो, कभी ये हमारी किताब, कभी दूसरा किताब, ऐसे नहीं। whatever your resources that you want to read, it should be in front of your hand, in front of your table। यानी जो भी मैटर आप पढ़ना चाहते हो, पीटी पास करने का पहला गुण, जो भी मैटर आप पढ़ना चाहते हो, मैटर सारा जितना आप पढ़ सकते हो वो सारा आपकी टेबल पे होना चाहिए। आपने अगर गलती से भी मैटर बार बार बदला तो लिख लो आपका पीटी नहीं होगा, पहला लक्षण। लक्षण नंबर 2, जो भी मैटर आपने डिसाइड किया, अगर उस मैटर को आप 3 बार नहीं पढ़ पाए, पीटी नहीं होगा, लक्षण नंबर 2।
ज्यादातर जो बच्चे फेल होते हैं वही होते हैं जो मैटर इस किताब से इस किताब से इस किताब से इस किताब से नहीं पढ़ पाए। 90% बच्चे एक बार के बाद दोबारा रिवीजन नहीं कर पाते। तो क्या डिसाइड करना है? पूरी क्लास पास कर जाएगी जो इस फॉर्मूला को अपना लिया। मैटर पहले डिसाइड करना और कितनी बार पढ़ना है, कितनी बार, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। क्या नहीं पढ़ना है? करंट अफेयर्स में पहले सोच लेना है, ऐसा नहीं कि यहां भी मुंह मार लिया यहां भी मुंह मार लिया। जो बच्चा ऐसा करेगा उसका वो फेल होना ही होना है। पहले ही आपको करंट अफेयर्स का मैटर भी तय कर लेना है कि मुझे ये मैगजीन पढ़नी है, चाहे वो कोई भी हो। इधर जिस भी मैगजीन का 6 महीने का 1 साल करंट अफेयर्स आएगा, जिसका भी आए, मैं नाम नहीं ले सकता बिकॉज आई एम ऑन अ कोचिंग सेंटर प्लेटफॉर्म, आई कैन नॉट टेक द नेम ऑफ एनी इंस्टीट्यूट हियर, एनी मैगजीन हियर। आप जो भी मैगजीन एक्स बाई जेड, जो भी मैगजीन आपको पसंद आए, 6 महीने वाली ना, मंथली आप जो पढ़ रहे हो, 1 वर्ष की पढ़ोगे ना, वार्षिकी पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे बेटा? उस वार्षिकी को जिसको भी आप लो, उसी वार्षिकी को कम से कम 3 बार पढ़ना। मुंह मत मारना कुत्ते की तरह, जिसने मारा वो फेल। 80% बच्चे यही करते हैं, हम भी करते थे। ये वाली मैगजीन ले लेंगे हम, वार्षिकी, इस मैगजीन को भी थोड़ा मुंह मार लेंगे, कल फिर मार्केट जाएंगे, नई आ गई, इसको भी ले आएंगे, परसों जाएंगे, ये आ गई। अब इसके 20 पेज पढ़े हमने वार्षिकी के, वार्षिकी की बात कर रहा हूं, मंथली की बात नहीं कर रहा मैं। इसके भी हमने 10 पेज पढ़े वार्षिकी के, इसमें से कुछ पढ़ा है, इसके कुछ पढ़ा है। बहुत बड़े ज्ञानी हो तो एक काम कर सकते हो, मैगजीन को फाड़ के पंच कर लेना, एक एक जगह पे पुरस्कार, एक जगह पे पंच, ये एक जगह पे पंच, ये एक जगह पे पंच, ये पंच बना बना के उसको बार बार पढ़ना। याद बता रहा हूं, वो बता रहा हूं जो गलतियों से आप फेल हो गए, इस बात को लिख लेना। अगर किसी बच्चे ने एक मैगजीन 3 बार नहीं पढ़ी, वार्षिकी 3 बार पढ़ो, जो क्वेश्चन 20 आए, तो ऐसा है सब मैगजीन में एक ही बात है, आप इस बात को जानते नहीं हो। अगर 20 आएंगे तो तुमसे 15 ही होने, चाहे तुम ये पढ़ लो, चाहे ये पढ़ लो, चाहे ये पढ़ लो, कोई भी पढ़ ले, एक पढ़ ले, सब में एक ही चीज है, मोदी जी आए तो आए, गए तो गए। ठीक है, तो गलती मत करना, इन 2 गलतियों मत पढ़ना बेटा, मैं आपसे आज से रिक्वेस्ट कर रहा हूं। अदरवाइज क्या होगा, तुम्हारा दिमाग हेपाजाइड हो जाएगा और आप याद नहीं कर पाओगे। इसके पीछे मनोविज्ञान है। रीजन क्या है कि आप जिस कॉपी को बार बार पढ़ते हो, उस कॉपी की लाइंस भी आपको एग्जाम में याद आ जाती है। करंट अफेयर्स में जब अंडरलाइन करते हो ना, हाईलाइट, तो हाईलाइट की हुई चीज भी याद आती है एग्जाम में। और जो बच्चा अलग अलग नई नई चीज पढ़ता है, उसको याद नहीं आता फिर, क्योंकि उसका दिमाग क्या है, कभी घटना में चला गया, कहीं मंथन में चला गया, तो कभी चक्र में घुस गया, तो कभी वाणी में चला गया, तो कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। उसका नहीं होना, उसका दिमाग खराब हो चुका होता है। आपने गलती करी है पहले, अब मत करना। चलो अब टॉपिक पढ़ते हैं, खत्म, समझ गए? तो पॉलिटी में कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ क्या पढ़नी है, मेरी कॉपी। बाकी मैं दे दूंगा मैटर, बाकी विषय में आप देख लेना। करंट अफेयर्स का मैंने आपको बता दिया। प्रधानमंत्री के आर्टिकल है, देखो प्रधानमंत्री का आर्टिकल बात करता है आर्टिकल 74, प्रधानमंत्री के बारे में बात करता है आर्टिकल 75, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की बात करता है आर्टिकल 77, 78, इसके बारे में बात करता है आर्टिकल 88, 88, और इन दोनों के बारे में बात करता है आर्टिकल 352 का सब क्लॉज 3। इतने आर्टिकल से प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद डील होता है। इन आर्टिकल्स में इसके बारे में बातचीत है। क्या है आर्टिकल 74 में, क्या लिखा है? देखो वही वाली बात लिखी है जो हमने पहले पढ़ी है। पहले आप सुन लो, भारत में 2 प्रकार के हेड होते हैं, एक होता है डिजूरे, डिजूरे, और एक होता है डिफेक्टो। क्या होता है? डिजूरे और डिफेक्टो। तो डिजूरे जो हेड होता है इसे बोलते हैं नामात्र का। किसका बोलते हैं? नामात्र का। और डिफेक्टो को बोलते हैं वास्तविक। कैसा बोलते हैं? प्रधानमंत्री हमारे देश की कार्यपालिका का डिजूरे हेड है या डिफेक्टो? पीएम हमारे कंट्री की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान है, जबकि राष्ट्रपति हमारी कार्यपालिका का नामात्र का प्रधान है। बोलो हाँ 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 हाँ, अरे हाँ या ना? क्लियर है ना पॉइंट? तो ये डिजेरो और डिफेक्टो, क्लियर हो गया पॉइंट? लिखो, प्रधानमंत्री 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 कार्यपालिका का
डिफैक्टो हेड है, नीचे लिखा है देखो साफ, डिफैक्टो हेड है, पानी गर्म है ना, डिफैक्टो मतलब वास्तविक प्रमुख, जो कि राष्ट्रपति, जो कि राष्ट्रपति डिजूरे, जबकि राष्ट्रपति डिजूरे, ठीक है, डिफेक्टो हेड है जबकि राष्ट्रपति डिजूरे। बात समझ गए नहीं समझे? अरे हाँ या ना? चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। डिफेक्टो और डिजूरो हो गया, चलिए ओके, चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हम। अब प्रधानमंत्री के आर्टिकल 74 क्या कहता है? आर्टिकल 74 कहता है, सुनो, राष्ट्रपति की सलाह, सुन तो जाना मेरी बात ध्यान से। अब राष्ट्रपति, और चाहो तो लिख सकते हो मेरे साथ, बहुत बड़ी कृपा हो जाएगी ऐसा करते जाओ तो, मैं समझाता चलूंगा तुम लिखते चलो साथ में, इसको लिखने के बाद फिर मैं समझाऊंगा, ठीक है? मेरे साथ लिखो, राष्ट्रपति की सलाह और सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगा, एक मंत्री परिषद होगा जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा, जिसका प्रमुख कौन होगा लाडले? प्रधानमंत्री हो। किसी पेपर पेन है क्या? एक जरा एक पेपर पेन देना जरा, एक पेपर पेन दे, पेपर पेन है? रुक जाओ रहने दो रहने दो रहने दो रहने दो, मत दो मत दो, है तो दे दो यार, रुक जाओ मत दो रहने दो, छोड़ो, रुक जाओ। एक्चुअली क्या है ना, बहुत से बच्चों के प्रश्न आते हैं ऐसे, डाउट आ रहे हैं कि टेस्ट सीरीज में ये होगा, मेरा वो हो गया, मैं इनका ना एक डिटेल वो बनाता जाऊंगा। बस आगे नहीं, जिससे क्या होगा कि मैं चीजों का आंसर नहीं दूंगा अब आपको, और मैंने सबका वो बना दूंगा, क्योंकि बच्चों को इसमें घबराहट बहुत होगी, और ये सारे कमेंट वही हैं घबराहट वाले, टेस्ट नहीं दोगे, कोई कहेगा टेस्ट में ये चल रहा है, कोई वो कहेगा, मैं सब बताऊंगा टेस्ट क्यों देना चाहिए, उसका फायदा कैसे लेना चाहिए। टेस्ट का मतलब ये नहीं होता कि आप एग्जाम में जा रहे टेस्ट दे रहे हो, टेस्ट का मतलब कभी ये नहीं होता कि आप उससे रट रहे हो सॉल्यूशन से, वो तो गधा स्टाइल है। मैं बताऊंगा कैसे टेस्ट देते हैं, अभी पहले आप पढ़ो इसको, शाम को बताऊंगा। प्रधानमंत्री होगा, कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। तो यहां क्या है, राष्ट्रपति की सलाह और सहायता, ये दो शब्दों को ध्यान से देखो, के लिए एक मंत्री परिषद होगा, और क्या होगा? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री, अब सुनो, ये आर्टिकल आपको बता रहा है कि राष्ट्रपति की सलाह सहायता के लिए मंत्री परिषद होगा, होगा, और उसका अध्यक्ष कौन होगा? तो मैं आपसे कहूं कि मंत्री परिषद प्रधानमंत्री नाम के शब्द का प्रयोग कौन से आर्टिकल में किया गया है? बोलो कौन से आर्टिकल में? 74। और मैं आपसे कहूं कि प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है, ये बात कौन से आर्टिकल में लिखी है? 74। अरे हाँ या ना? और आप ये जानते हैं कि आर्टिकल 53 में राष्ट्रपति के पास कार्यपालिका शक्ति है, और आर्टिकल 53 में यह लिखा है कि प्रधानमंत्री, आर्टिकल 53 में लिखा है कि राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वयं और अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। और मैंने आपको ये बताया है कि राष्ट्रपति के अधीनस्थ कौन है, आर्टिकल 74 में जो दिए वो किसके अधीनस्थ है? अरे हाँ या ना? एकदम क्लियर? तो ये लिख दो एक पॉइंट में डाल के, प्रधानमंत्री शब्द का प्रयोग, मतलब वो तो क्या लिखोगे, क्या आई गया ना इसके अंदर, अंडरलाइन कर दो उसको ऐसे करके शब्द, ये पॉइंट बना के लिखोगे। प्रधानमंत्री शब्द, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद शब्द का प्रयोग, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद शब्द का प्रयोग आर्टिकल 74 में, ठीक है? वो आपकी समझ में आएगी ये, ठीक है?
ये हम पहले भी इसकी चर्चा कर चुके हैं। अब बेटा प्रश्न आता है कि अब इनकी नियुक्ति कौन करेगा। तो आर्टिकल 75 क्या कहता है, सुनो। आर्टिकल 75 ये कहता है, क्या कहता है आर्टिकल 75 कहता है, लिखो क्या कहता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, राष्ट्रपति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह से मंत्रिपरिषद की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा, भी राष्ट्रपति करेगा, नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा। अब यहां क्या ध्यान देने वाली बात है, यह ध्यान देने वाली बात है, सुन ले जाओ ध्यान से। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति, क्या लिखा है यहां पे, क्या लिखा है, यानी सबसे पहली बात तो यह है कि प्रधानमंत्री हमारे देश में, अगर क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भारत के संविधान में भारत के प्रधानमंत्री एक निर्वाचित पद है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड, ऐसे लिख देगा। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज मनोनीत, नॉमिनेटेड, सुनो, मनोनीत, नॉमिनेटेड, या द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड यानी नियुक्त, सॉरी, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज नियुक्त यानी अपॉइंटेड, क्या लिख देगा। अब मुझे बताओ बेटा प्रधानमंत्री क्या है इसमें से, इसका मतलब क्या है, प्रधानमंत्री निर्वाचित नहीं है, ये तो खेला हो गया। प्रधानमंत्री कैसा है, निर्वाचित नहीं है। प्रधानमंत्री निर्वाचित होता है ये सांसद, प्रधानमंत्री क्या है, सांसद निर्वाचित होता है। तो पोस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर कैसी है। अब देखो मैं जिन चीजों को अंडरलाइन कर रहा हूं, लिखना तो आप सब लिखोगे, सब लिखोगे, मेरी ड्यूटी आप लिखोगे, लेकिन इस लिखने वाली कॉपी में से 400 पेज में से क्वेश्चन कहां से आएंगे वो मैं बताता जाऊंगा रेड पेन से। जहां जहां मैं रेड पेन चलाऊंगा इसका मतलब वहीं से क्वेश्चन आएगा, बाकी लिखोगे तो आप सारे। अब आप ये देख लो आप उसका क्या करोगे, या तो हाइलाइटर लेके आओ या पेन से ही उसको रेड करते जाओ कि ये इंपॉर्टेंट चीज है, समझ गए। अदरवाइज लिखा तो पूरी कहानी लोगे, फायदा उसका कोई होने वाला नहीं है। तो प्रधानमंत्री कैसा पद है, निर्वाचित नहीं है, एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर। अगला, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता कौन है, कौन से आर्टिकल में, कौन से आर्टिकल में, बोलो हाँ या ना, क्लियर। अब प्रधानमंत्री की सलाह से, यहां लिख रहा है कि मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है, कौन करता है, किसकी सलाह से, क्या बिना पीएम की सलाह से कर सकता है। यहां सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, सलाह, बिना पीएम की सलाह से नहीं कर सकता। अब जनरली देखो होता क्या है, मैं आपको समझाऊं होता क्या है, आपने अंडरलाइन कर दिया हो सब ठीक है, बहुत बढ़िया। अब होता क्या है, ये हमने फॉर्मेट अपना है, इसको अपनाते चलना। होता क्या है, ये लोकसभा का चुनाव होता है, किसका चुनाव होता है, तो लोकसभा का आम चुनाव जब होता है, लोकसभा के आम चुनाव के बाद रिजल्ट आता है। रिजल्ट आने के बाद जिस दल को लोकसभा के आम चुनाव में सर्वाधिक मत प्राप्त होते इसे कहते बहुमत दल। क्या कहते, भाई बहुत सारी पार्टी चुनाव लड़ती हैं, भाई लोकसभा का चुनाव होगा, अब लोकसभा के चुनाव में क्या होगा, बहुत सारी पार्टी चुनाव लड़ेंगी, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, आरएलडी वगैरह वगैरह। अब इस चुनाव में जिस पॉलिटिकल पार्टी को सर्वाधिक मत प्राप्त होंगे यानी बहुमत प्राप्त होगा, और बहुमत का मतलब क्या है, लोकसभा की कुल सीटों की संख्या है उससे आधा से एक ज्यादा, 50% प्लस 1 टोटल सीटों का जिसको प्राप्त होगा। सीटों की संख्या मान लो 543 है, तो इसका आधा कितना हुआ बेटा, 200, 273, 273 करीब सीट जिसको मिलेंगी वो कौन बन सकता है, वो क्या है, बहुमत दल का नेता है।
अब बहुमत दल का नेता जो है, उस बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति, कौन बैठा है यहां पे, राष्ट्रपति उसे इनविटेशन भेजेंगे, उससे कहेंगे आइए जी आपको सरकार बनाने का निमंत्रण है। नेता को भेजेंगे, किसको, न कि नरेंद्र मोदी जी को, किसको भेजेंगे। जब प्रणब मुखर्जी भारत के राष्ट्रपति थे तो कांग्रेस के थे, 2014 के चुनाव की बात कर रहा हूं मैं, 14 में मोदी जी, 14 की बात कर रहा हूं, तो 14 में कौन थे, प्रणब मुखर्जी थे। तो प्रणब मुखर्जी ने बीजेपी के अध्यक्ष को निमंत्रण भेजा था, न कि नरेंद्र मोदी जी को। समझ गए, समझ गए। अब बीजेपी का अध्यक्ष जो है, जिस आदमी को बोल देगा उस आदमी को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की शपथ दिला देंगे। नहीं समझे। जैसे देखो, आपको अच्छे से पता है कि जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे, उस समय की बात 2004 वाली बात करो, तो जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे उस समय कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला था। भाई मनमोहन सिंह तो कोई थे नहीं, उन्हें तो कोई जानता भी नहीं था। तो कांग्रेस पार्टी यानी सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह को भेजा था। राष्ट्रपति के पास जिसको भी भेज देंगे उसे राष्ट्रपति क्या दिला देगा, शपथ दिला दे, काम खत्म। अब प्रश्न उठता है कि सर इसका मतलब यह हुआ कि प्रधानमंत्री के पद की योग्यता नहीं है कोई। अब योग्यता के बारे में बात करेंगे। प्रधानमंत्री बन गया, अब जिसको भी शपथ दिलाएंगे वो व्यक्ति मंत्रियों की लिस्ट देगा राष्ट्रपति को और कहेगा दादा इनको मंत्री बना दो। राष्ट्रपति उसे पढ़ेगा। अब सुनो, जब प्रधानमंत्री जैसे ही बना उसके बाद राष्ट्रपति फिर पार्टी को नहीं पूछता, फिर पीएम को पूछेगा। और जैसे ही पीएम बना, पीएम एक लिस्ट देगा, उस लिस्ट में जिन जिन के नाम होंगे उन सबको शपथ कौन दिला देगा, प्रधानमंत्री दिला देगा। क्लियर। लिखो, नोट सामान्यतः, नोट डाल के लिख दो। सामान्यतः राष्ट्रपति लोकसभा के आम चुनाव में, सामान्यतः राष्ट्रपति लोकसभा के आम चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाले दल से, बहुमत प्राप्त करने वाले दल से प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। प्रधानमंत्री की, इज दैट क्लियर, नियुक्ति करते हैं। अब सुनो, अब प्रश्न आता है, अब यहां तक समझ गए आप लोग। अब प्रश्न आता है गुरुजी बताओ प्रधानमंत्री की योग्यता क्या है, किसको बनाएंगे, किसको बनाएंगे। डालो प्रधानमंत्री की योग्यता है, योग्यता है। तो एक बात सुनना बेटा, जैसे मैं योग्यता लिखूंगा यहां पे आपको एक बात क्लियर कर लेनी है। अब मैं जो भी पढ़ाऊंगा तो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद एक ही है, बोलो हाँ या ना। भाई मंत्री परिषद का मुखिया कौन होता है, प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री और मंत्री की योग्यता कैसी होंगी, एक जैसी। सब कैसा होगा, एक जैसा। तो मैं कहूं योग्यता चाहे पीएम की योग्यताएं हो और चाहे किसकी योग्यताएं हो, मंत्री की। चाहे पीएम की योग्यता हो चाहे किसकी योग्यता हो, मंत्री की। ये दोनों कैसी है बेटा, समान है। देखो इनकी योग्यता क्या होती है। प्रधानमंत्री और मंत्री की योग्यता का जो वर्णन है ये हमारे संविधान में बिल्कुल भी नहीं है। क्या वर्णन है सुनो। प्रधानमंत्री मंत्री जो भी बनेगा इसके बारे में क्या लिखा हुआ है आप समझो। जो भी मंत्री या प्रधानमंत्री बनेगा वो भारत का नागरिक हो। कहां का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। समझना मेरी बात सबसे पहले, भारत का नागरिक हो। अगला लिखा है संसद का सदस्य हो। किसका सदस्य हो, आप लिखते जाओ मेरे साथ। पहली योग्यता भारत का नागरिक हो, संसद का सदस्य हो, और यदि सदस्य नहीं है, और यदि सदस्य नहीं है तो पद ग्रहण करने के
पद ग्रहण करने के 6 महीने के अंदर पद ग्रहण करने के 6 महीने के अंदर सदस्य बन जाए। यदि सदस्य नहीं है तो पद ग्रहण करने के 6 महीने के अंदर सदस्य बन जाए। सुनो रे ध्यान से। अब पहली बात, जो भी व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बनेगा, मंत्री बनेगा, कहां का नागरिक हो? भारत का नागरिक होना चाहिए। एकदम क्लियर है। अब लिखा है यहां कि संसद का सदस्य हो। अब संसद के सदस्य का मतलब क्या है? संसद के सदस्य का मतलब है कि संसद में कितने सदन है? 2। कितने सदन है? 2। तो जरूरी नहीं है कि प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य हो। कितनी क्लियर बात है। हो सकता है प्रधानमंत्री राज्यसभा का मेंबर हो। किसका मेंबर हो? तो इसका मतलब क्या है? प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य भी बन सकता है और राज्यसभा का सदस्य भी बन सकता है। राज्यसभा का मतलब क्या है भाई? राज्यसभा से देखो मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने तो मनमोहन सिंह राज्यसभा के मेंबर थे। मैं कहूं इंदिरा गांधी, किसका बाल बोलूं? इंदिरा गांधी जब बनी तो इंदिरा गांधी राज्यसभा की मेंबर थी। मैं कहूं एच डी देवगौड़ा जब बने तो वो भी राज्यसभा के मेंबर थे, देवगौड़ा। मैं कहूं आई के गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल, आई के गुजराल जब बने तो वो भी राज्यसभा के मेंबर थे। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब निकलता है कि राज्यसभा का मेंबर भी प्रधानमंत्री बन सकता है। बोलो हां या ना। अब राज्यसभा में कोई व्यक्ति मनोनीत हो वो ही बन सकता है, निर्वाचित हो वो भी बन सकता है। राज्यसभा का मेंबर भी प्रधानमंत्री बन सकता है और लोकसभा का मेंबर भी प्रधानमंत्री बन सकता है। तो क्वेश्चन में देगा लोकसभा का सदस्य हो, तो क्या हो जाएगा? गलत। किसी का भी मेंबर हो सकता है। तीसरी चीज, अगर वो सदस्य नहीं है तब भी वो पीएम बन सकता है। तो खेला हो गया। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे मान के चलो मैं हूं अभी, अब मैं सदस्य नहीं हूं, आप भी सदस्य नहीं है, तो आप भी प्रधानमंत्री बन सकते हो। बस कृपा किसकी चाहिए? बीजेपी के अध्यक्ष की। सुन तो लो। अब एज का मतलब क्या है? लोकसभा के प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य की एज क्या है? 25 साल। कितनी साल है? तो इसका मतलब प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु डिसाइड नहीं है। अगर लोकसभा का मेंबर है तो 25 साल। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी पीएम बनोगे तो 25 साल की उम्र तो न्यूनतम हुई। कितनी न्यूनतम हुई? 25 साल। क्योंकि लोकसभा के मेंबर की उम्र 25 साल है तो कितनी वर्ष होगी? 25 साल। अब 25 साल के भी नहीं है क्या? है 25 साल के। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो लोकसभा का सदस्य नहीं, राज्यसभा का सदस्य नहीं है, यानी संसद का मेंबर ही नहीं है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मनमोहन सिंह नहीं थे, बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेंबर नहीं है, और उनको क्या करो, आप उन्हें भी प्रधानमंत्री बना सकते हो। जिस दिन वो शपथ ग्रहण करेगा उसके 6 महीने के अंदर वो लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर बन जाए। अगर नहीं बनता तो वो 6 महीने के बाद अपने आप प्रधानमंत्री कार्यकाल उसका क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। इसका मतलब क्या निकला कि प्रधानमंत्री वो बन सकता है जो मेंबर हो, और वो ही बन सकता है जो मेंबर ना हो। जो राज्यसभा का हो वो ही बन सकता है, लोकसभा का हो वो ही बन सकता है। प्रधानमंत्री की बनने की कोई अधिकतम आयु नहीं है। प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु का भी संविधान में कोई वर्णन नहीं है। लेकिन अगर लोकसभा का वर्णन है तो इसका मतलब है कि 25 साल प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु है। सोच के देखो हमारे संविधान निर्माता कितने विद्वान थे। यानी आप कहते हो युवा युवा, 25 साल का आदमी इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। कितनी बड़ी बात है। मात्र कितने साल का? 25 साल का। अब बताओ, 25 साल का आदमी, देख रहे हो, 21 साल का आईएएस बन सकता है, 25 साल का प्रधानमंत्री बन सकता है, 35 साल का राष्ट्रपति बन सकता है। डबल में बनता आदमी, 50 में प्रधानमंत्री, 70 में राष्ट्रपति, 40 साल में आईएएस। लिखो। हाँ, कैसे बन सकता? कम एज का नहीं बन सकता। लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता तो उसकी होनी चाहिए, तभी तो बनाएंगे। ऐसे बना देंगे तुझे? ऐसे कैसे बना देंगे? नहीं। लिखो। अब इसमें एक लाइन लिखोगे, लोकसभा और राज्यसभा
तुम्हारी ऑनलाइन की बातें आपस में ही चलती हैं अपनी अपनी अलग अलग तरीका से। सर प्लीज, बीपीएससी पीटी का एग्जाम 30 जून को होगा क्या सर? 30 जून को? लिखे नोट डाल के, लोकसभा और राज्यसभा दोनों का सदस्य प्रधानमंत्री बन सकता है। दोनों का सदस्य प्रधानमंत्री बन सकता है, बन सकता है। लिखे इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी सामने नाम लिखे तुम्हारे? नहीं लिखे? अभी तो लिखे थे मैंने, हाँ लिखे तो है। इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, एच डी देवगौड़ा, देवगौड़ा लिख के छोड़ो बस, एच डी देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल, आई के गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल। हमारे देश में इंद्र कुमार गुजराल, हमारे देश की प्रधानमंत्री कहानी ऐसी रही है कि कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है। जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री बने तो ये समझ आया कि भाई पैसे वाले का बेटा प्रधानमंत्री बन सकता है। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी तो समझ आया कि महिला ही प्रधानमंत्री बन सकती है। लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने, समझ आया किसान का बेटा ही प्रधानमंत्री बन सकता है। आई के गुजराल जब प्रधानमंत्री बने तो समझ आया कि पढ़ा लिखा आदमी प्रधानमंत्री बन सकता है। बीपी सिंह जब प्रधानमंत्री बने तो समझ आया कि राजा का बेटा, यानी एक अच्छे परिवार का राजा ही था बीपी सिंह, तो भाई वो ही प्रधानमंत्री बन सकता है। और देवगौड़ा जब प्रधानमंत्री बने तो समझ आया कि कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है। जब मोदी प्रधानमंत्री बने, नहीं देवगौड़ा बहुत अलग थे। देवगौड़ा सोते ही रहते थे बस, बताऊंगा इतना समय नहीं है। देवगौड़ा जब प्रधानमंत्री, मैं सुन रहा था कहीं डायलॉग था ये कि देवगौड़ा जब प्रधानमंत्री बने तो समझ आया कि कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है, सो के भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो समझ आया चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है। और जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने तो समझ आया अर्थशास्त्री भी प्रधानमंत्री बन सकता है। तो कोई भी इस देश है प्रधानमंत्री। अभी बस एक ही चीज है, छात्र नेता तो सारे ही रहे, खैर चलो। हाँ तुम भी, वैसे पता है मेरा दिल तो तभी खुश होगा जब तुम्हारी क्लास में से आगे 20 साल 50 साल बाद तुम में से कोई संसद या सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा, तब मुझे फोन करना, तो उस दिन मेरा दिल गदगद हो जाएगा। उससे पहले जो करना है तुम करते रहना जिंदगी में, लिखो। लेकिन ये जब भी पहुंच पाओगे रिटायर हो जाओगे, पहले सरकारी नौकरी लगाओ फिर रिटायर करो, फिर करना। लिखो आगे, मैं तो बन ही नहीं सकता, लिखो आगे, मेरी कुंडली में नहीं है बनना। हाँ लिखो आगे, लिखो प्रधानमंत्री बने यदि कोई व्यक्ति, चाहिए यदि कोई व्यक्ति, मतलब 4 ही है, यदि कोई व्यक्ति यदि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है? क्या? हाँ राज्यसभा से बने ये सब। यदि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है, वो भी 6 महीने तक के लिए प्रधानमंत्री बन सकता है। छह महीने में, नेक्स्ट पॉइंट, 6 महीने में उसे किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण करनी होगी। 6 महीने में उसे किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण करनी होगी, हाँ या ना?
ग्रहण करनी होगी। तो अगर मैं आपसे कहूं कि प्रधानमंत्री सिर्फ लोकसभा का होता है तो आप क्या आंसर दोगे? राज्यसभा का भी हो सकता है, बोल दो हाँ। क्लियर है ना पॉइंट? अब लिख दो इसमें, तो न्यूनतम आयु क्या लिखोगे? न्यूनतम आयु लिख दो, न्यूनतम आयु 25 साल होगी ना लोकसभा के बनने पे, ठीक है? न्यूनतम आयु 25 साल। अधिकतम आयु कुछ है नहीं, अधिकतम आयु हमारे संविधान में डिफाइंड नहीं है। चलिए, अब प्रधानमंत्री बन गए, बन गए प्रधानमंत्री, बोलो हाँ। ठीक है, न्यूनतम आयु कितनी साल? 25 साल। अधिकतम आयु संविधान में डिफाइंड नहीं है। अब आता है शपथ। क्या आता है? शपथ। प्रधानमंत्री की शपथ कौन लेता है? सॉरी, शपथ शपथ कौन दिलाता है? शपथ कौन दिलाता है? देखो, इनको शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। कौन दिलाता है? देखो, इनकी शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। इनकी दो प्रकार की शपथ होती है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। लिखो, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। लिखे, इनकी शपथ का वर्णन, इनकी शपथ का वर्णन कहां है? आर्टिकल्स में, अनुसूची में? अनुसूची 3 में है। इनकी शपथ का वर्णन अनुसूची 3 में है। अनुसूची 3 में है। ये पद, क्या हो गया? ये कौन था? ये पद और गोपनीयता, अरे गेट लगाओ यार। ये पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। बेटा, पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। ठीक है, अनुसूची 3 में, इसको अंडरलाइन कर दो। पद और गोपनीयता को बॉक्स में डाल दो। ये पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। जब प्रधानमंत्री शपथ लेता है, इसकी शपथ पता है क्या होती है? जब मैं, जैसे मैं बोलूं कि मैं अपना नाम संघ के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेता हूं कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। क्या रखूंगा? तो एक तो ये शपथ लेते हैं संविधान की, किसकी लेते हैं? तो ये पद और गोपनीयता भारत के प्रधानमंत्री के रूप में, ये पद हुआ कि मैं भारत के प्रधानमंत्री के रूप में मैं शपथ लेता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री के रूप में संविधान के प्रति सच्ची क्या रखूंगा? सच्ची क्या रखूंगा? और क्या रखेगा? निष्ठा, सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। फिर शपथ पूरी करता है, फिर बोलता है, फिर दोबारा राष्ट्रपति बोलती है मैं। जैसे एक बार राष्ट्रपति शपथ दिलाएगी, तो आप गए, आप लोग, राष्ट्रपति बोलेगी मैं, तो आप बोलोगे मैं संघ के, अब जो भी बन रहे हो, मंत्री या प्रधानमंत्री, संघ के मंत्री या प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेता हूं कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। आप बताओ, किसी प्रकार का द्वेष भाव वगैरह वगैरह नहीं करूंगा। फिर आप बोलोगे दोबारा से मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में जो विषय मेरी सूचना में आएगा, तब तक जब तक मुझे उस विषय के बारे में, यानी इसका मतलब होता है गोपनीयता में कि ऐसा कोई विषय जो प्रधानमंत्री को बताया, प्रधानमंत्री को बताया, जब तक उसके बारे में कहा नहीं जाएगा, उस विषय को वो किसी को बताएगा नहीं। इसे बोलते हैं गोपनीयता की शपथ। तो ये दो शपथ लेते, एक नहीं, कितनी लेते? दो। सुनोगे शपथ? अबे सुन तो पाओगे नहीं। हेलो, कोई है यहाँ पे? ए भैया, ये बताओ इसकी आवाज क्यों नहीं आती? इसमें कुछ जुगाड़ है आवाज का? ज्योग्राफी में आती है भाई, ज्योग्राफी में आवाज आती है, पॉलिटी में आनी चाहिए। कहते ज्योग्राफी में क्या फायदा आवाज आने का?
6 साल पहली शपथ है ये। कोई बात नहीं है। आवाज का जुगाड़ जुगाड़ देखो तुम, आ रही है कि नहीं आ रही। भाई आवाज का देखो यार। अरे मोदी जी कहाँ हो। आनी चाहिए। मोदी जी आप हो कि नहीं हो यहाँ। काउंट डाउन ही है क्या ये। सुनो देखो। Right? बुलाओ जल्दी इसको। आ रहा है नहीं आ रहा है, जल्दी बुलाओ इसको यार। जब तक तुम लिखो लिखो। या तुम सीख लो चीजें, आधी चीजें मत सीखो, पूरी चीज सीख के बैठा करो क्लास में। लिखो जरा। हाँ। पद और गोपनीयता की, पद और गोपनीयता की क्या लेता है, शपथ लेते हैं। लिख चुके। अनुच्छेद 3 में नहीं है, अनुच्छेद 3 में है। ठीक है, डन डन डन। शपथ सर वेंकटरमन भी थे तो उपराष्ट्रपति जैसे बने उपराष्ट्रपति जैसे थे। सर आर वेंकटरमन भी तो थे, लिखा है नहीं आर वेंकटरमन हमने, लिखा तो है। कितने लिखे हमने। राधा कृष्ण, राजेंद्र प्रसाद, बीवी गिरी, आर वेंकटरमन। कोई नहीं, लिख लेना आप, ज्यादा सारा थोड़ा लिखाया हुआ है क्या हुआ। आर वेंकट उपराष्ट्रपति थे पहले ना, बाद में उपराष्ट्रपति बने थे। भाई क्या हुआ, नहीं हो पा रहा है। आ कहां से रहा है। चलो भाई आगे डालो, राष्ट्रपति इनका कार्यकाल डालो, कार्यकाल अभी सुनेंगे, डालो कार्यकाल। कार्यकाल देखो भाई सुनो, इसके बारे में जो आर्टिकल बात करता है वो 75 बात करता है कार्यकाल के बारे में भी।
इनका कार्यकाल क्या होता है, सुन लो ध्यान से सुनना, क्या क्या प्रोविजंस है। 75 के 2 क्लॉज है, 75 का 2 है और 75 का 3 है। दोनों कार्यकाल के बारे में बात करते हैं। कैसे, देखो इनका कार्यकाल कैसे है। जो प्रधानमंत्री है, इधर देखो, प्रधानमंत्री और मंत्री, मैंने क्या बोला, प्रधानमंत्री और मंत्री व्यक्तिगत तौर पे, किसके तौर पे, व्यक्तिगत तौर पे राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार, पति के प्रति उत्तरदायी। लिखते चलो मेरे साथ, प्रधानमंत्री और मंत्री व्यक्तिगत तौर पे राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी, के प्रति उत्तरदायी, के प्रति उत्तरदायी। जबकि प्रधानमंत्री और मंत्री व्यक्तिगत तौर पे राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी, व्यक्तिगत तौर पे राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी, जबकि सामूहिक तौर पे, जबकि सामूहिक तौर पे मंत्री परिषद, जबकि सामूहिक तौर पे मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी, जबकि सामूहिक तौर पे मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। सामूहिक तौर पे, कोई भी चला लो वो तो आवाज आ जाएगा। सामूहिक तौर पे लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। ठीक है, अब सुनो, जहां व्यक्तिगत तौर लिखा है ना, व्यक्तिगत, व्यक्तिगत तौर पे राष्ट्रपति उत्तरदायी, उसमें लिख दो आर्टिकल 75 का सब क्लॉज 2, जहां व्यक्तिगत लिखा है। और जहां सामूहिक लिखा है, जहां लिखा है ना व्यक्तिगत तौर पे राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी, ये इस जगह पे यहां लिख दो 75 का क्लॉज 2, और जहां लास्ट में लिख दो 75 का क्लॉज 3, 75 का क्लॉज 3, क्लॉज 3। इसका मतलब क्या है भाई, हुआ? इसका मतलब क्या है कि सामूहिक तौर का मीनिंग है कि क्या हो रहा है बताओ, जब मैं इसको पढ़ाऊं या तो नहीं तो फिर छोड़ो, रुक जाओ एक मिनट, नहीं रोको। अच्छा, आपने क्या क्या लिखा उसमें, नाम क्या क्या लिखे उपराष्ट्रपति बने? जाकिर हुसैन लिखे, वीवी गिरी, शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायण, आर वेंकट रमन नहीं लिखा, तो क्या नाम लिखा है? राधा कृष्णन नहीं है इसका मतलब, आर वेंकट रमन लिखो, राधा कृष्णन काट दो, आर वेंकट रमन, राधा कृष्णन नहीं आएंगे ना, है राधा कृष्णन भी नहीं है। राधा कृष्णन, एक मिनट रुको, एक मिनट रुक जाओ। राधा कृष्णन राष्ट्रपति थे, थे, राधा कृष्णन राष्ट्रपति थे और राधा कृष्णन उपराष्ट्रपति थे और बाद में राष्ट्रपति बने ना, बने ना। उपराष्ट्रपति की लिस्ट है किसी के पास? ठीक है, उसमें एक और लिख दो, सही लिख रहा है, एक और लिख दो बेटा, आर वेंकट रमन। राधा कृष्णन तो है, लिस्ट है, दिखाना। हाँ। उपराष्ट्रपति की लिस्ट क्या है? उपराष्ट्रपति की चलो, आप रुक जाओ,
इतनी विशाल संख्या में अब मैं आपको सुनाता हूं। हाँ, क्या ये कौन है? ये राष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति की लिस्ट क्या है? हाँ, राधा कृष्ण। राधा कृष्ण लिखा है ना आप लोगों ने? सही लिखा है। राधा कृष्ण लिखा हुआ है ना? सही है, चलो गुड। आओ अब जरा शपथ देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं बेटा? शपथ। ऑनलाइन वाले कमेंट दिखाओ, कंफ्यूज तो नहीं हो गए। पीएम मोदी क्या? पीएम मोदी क्या देखना था? 2000 देखो, अब सुनो, मैं सुनाया जरा तो सोच, तुझे अगर हर महीने रिटायरमेंट के बाद 4 लाख रुपीस मिलेंगे तो कैसा लगेगा? वेट व्हाट? 4 लाख But- महीना, वो कैसे? देखो, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हम सुनना, देखो ध्यान से क्या ऐसे कर। सुनना। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। ये शपथ कौन सी वाली है? पहली, दूसरी? मैं पहली। हाँ, अब सुनो। भारत की प्रभुता अखंडता और अक्षुण्ण रखूंगा। अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का पूरी निष्ठा, श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन निर्वहन करूंगा ठीक है। तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। ये पहली शपथ होगी। अब देखो दोबारा क्या बोला है? मैं सुनो, ये शपथ कौन सी हुई? नरेंद्र पहली। अब दोबारा क्या बोल रहे हैं? मैं। अब शपथ किसकी आएगी? पहले किसकी शपथ ली, अब किसकी लेंगे? अब देखना दामोदर दास मोदी दोबारा से। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जब तक जबकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। ये शपथ होगी दूसरी शपथ कंप्लीट। तो कितनी शपथ ली है? 2 या 1? शपथ खत्म। चलो 2 शपथ। लाइट जला दो भाई। अंधेरा क्यों कर दिया तुमने? शपथ कितनी शपथ हो गई? 2 शपथ। समझ गए? तो पहली शपथ में क्या लिया? पहली शपथ में बोला कि मैं क्या करूंगा, समन्वय क्या रखूंगा, सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। दूसरी में क्या बोला? गोपनीयता। क्या बोला? गोपनीयता। चलिए अब आते हैं कार्यकाल पे। किस पे आते हैं? वापस आ जाओ कार्यकाल पे। कार्यकाल अब सुनो, समझो कार्यकाल। तो कार्यकाल में क्या है? 2 चीजें। एक कार्यकाल है कि व्यक्तिगत तौर पे जो भी मंत्री है, व्यक्तिगत, जैसे क्या होता है, मैं एक सिंगल मिनिस्टर हूं या प्रधानमंत्री है, तो एक मंत्री जब तक रहेगा पद पे जब तक राष्ट्रपति चाहेगा। अंडर आर्टिकल 75 का क्लॉज 2 ये बात साफ कहता है।
यानी जब चाहे तब राष्ट्रपति मंत्री को हटा सकता है, किसके कहने पे। क्लियर हो गया। अब एक आता है मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद का मतलब क्या हो गया? देखो मंत्रिपरिषद क्या है, ऐसे करके मिनिस्टर्स है, ये मंत्री ये मंत्री ये मंत्री ये मंत्री ये मंत्री ये मंत्री, और इनका प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री। इस पूरे को मिला के हम क्या नाम देंगे? मंत्री परिषद। क्या बोलेंगे? मंत्री परिषद। ये जो मंत्री परिषद है यानी ये सारे इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये सारे किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा। किसके उत्तरदायी है? यानी मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति। इसका मतलब क्या है? अगर मोदी जी का लोकसभा में बहुमत नहीं रहा तो सरकार रहेगी क्या? ये आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मंत्री परिषद जिम्मेदार किसके प्रति है? लोकसभा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अतः अगर लोकसभा में बहुमत खत्म तो सरकार क्या होगी? गिर जाएगी। लिखो, अतः यदि लोकसभा में सरकार का बहुमत समाप्त होता है तो सरकार अविश्वास में गिर जाएगी। तो सरकार अविश्वास में गिर जाएगी। समझ गए? यदि लोकसभा में सरकार का बहुमत समाप्त होता है तो सरकार अविश्वास में गिर जाएगी। बात समझ गए? नहीं समझे? इसका मतलब क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं सरकार अविश्वास में क्या हो? गिर जाएगी। क्या हो गया तुम्हें? रो क्यों रही हो तुम? तो खांसी आ गई है, दम घुट रहा है, सांस नहीं आ रही, तो ठीक है, चलो चलो कोई नहीं। देखो भाई अगला समझो। इसका मतलब क्या है कि सरकार क्या होगी? सरकार जो है वो गिर जाएगी, सरकार जो है वो टपक जाएगी अगर सरकार के पास बहुमत नहीं हुआ। अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद का कार्यकाल कितना होता है? क्या बताओगे? सिंगल प्रशासक और वैसे सामान्य परिस्थिति में कितना होगा? 5 साल। अधिकतम कितनी साल रहेगा? 5 साल। भाई अधिकतम तो कार्यकाल उसका 5 ही साल रहेगा ना। बोलो भाई, लोकसभा कार्यकाल कितनी साल है? उसका कितना रहेगा? सिंपल लिखो, प्रधानमंत्री का और मंत्रिपरिषद का, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। सामान्यतः, मैंने क्या बोला? जनरल सिचुएशन में कितनी साल होगा? 5 साल। कितनी साल होता है बेटा? 5 साल होता है। अब बार बार एक चीज आ रही है आपके सामने, कितनी साल होता है? 5 साल। अब बार बार एक शब्द आप सुन रहे हो, मंत्री परिषद मंत्री परिषद मंत्री परिषद। आओ इस शब्द के बारे में थोड़ा जानते हैं। आपने बार बार एक शब्द सुना है मंत्री परिषद। क्या सुना है बेटा? ये मंत्री परिषद क्या है? इसे बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। क्या बोलते हैं बेटा? और एक शब्द आप बार बार सुन रहे हो, मंत्री, जोर से बोलो, इसे क्या बोलते हैं? कैबिनेट। ये आपने अभी सुना? आपने नहीं सुना। इसे क्या नाम देते? कैबिनेट। इन दोनों में क्या फर्क है? ये दोनों क्या होते हैं इसके बारे में जानो। देखो एक्चुअली क्या होता है, ऐसे करके मान के चलो, ऐसे करके मान के चलो, होता क्या है, जैसे एक प्रधानमंत्री बना, अब ये प्रधानमंत्री बन गया, पीएम बन गया। ये कौन हो गया? पीएम साहब हो गए, प्रधानमंत्री हो गए। ये मैंने बोला कि ये आदमी प्रधानमंत्री है, पीएम है। अब पीएम के पास मंत्री होते, ये मंत्री ये मंत्री ये मंत्री ये मंत्री ये मंत्री ये मंत्री ये मंत्री। फिर इस पीएम के पास और मंत्री होते, ये मंत्री ये मंत्री ये मंत्री ये मंत्री ये मंत्री ये और ये। फिर इस पीएम के पास और मंत्री होते, ये मंत्री ये मंत्री ये मंत्री ये मंत्री ये और ये मंत्री। और इनका प्रधान कौन होता है? प्रधान। अब समझ आया? यानी प्रधान कौन है? प्रधानमंत्री। यानी प्रधानमंत्री भी कौन है? एक मंत्री। मंत्रियों का प्रधान कौन? प्रधानमंत्री। अब ये फौज है, इसका राजा कौन है?
तो मेंस में क्वेश्चन आता है कि जहाज का कप्तान, फौज का राजा या उसकी धुरी प्रधानमंत्री है। अब प्रधानमंत्री और ये मंत्री जो पूरा है, इस पूरे गोले को मैं नाम दे सकता हूं, ये जो पूरा मिला के है, इस पूरे को बोलते हैं मंत्री परिषद। क्या बोलते हैं? ये पीएम है, इस पूरे को बोलते हैं बेटा क्या? मंत्री परिषद। समझे कि नहीं समझे? अब मंत्री परिषद में कई प्रकार के मंत्री हैं। गुरुजी आपने ये कलर अलग बनाया, कलर अलग बनाया, कलर अलग बनाया। इसका मतलब क्या है कि मंत्री परिषद में कई प्रकार के मंत्री हैं। एक मंत्री सफेद है, एक मंत्री गुलाबी है, एक मंत्री पीले। इसका मतलब क्या है? मंत्री परिषद में गुरुजी कई प्रकार के मंत्री हैं। अब जो मंत्री पहले खड़े हुए, इन मंत्रियों का जो समूह है ये वाला, इस समूह को बोलते हैं मेरे लाडले मंत्री मंडल। क्या बोलते हैं? मंत्री मंडल। इसे क्या नाम बोलते हैं? कैबिनेट। क्या बोलते हैं? तो ये मोदी जी के, ये प्रधानमंत्री के ज्यादा पास है या दूर है? तो ऐसे लोगों का समूह जिनके पास मुख्य विभाग होते हैं, जैसे रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, कृषि मंत्री, उद्योग मंत्री, व्यापार मंत्री जो भी है, वाणिज्य व्यापार मंत्री, ठीक है, इसके अलावा विदेश मंत्री, इसके अलावा रक्षा मंत्री, इसके अलावा खाद्य मंत्री, इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ खेल मंत्री, मान लो जो भी है। अरे रुक जा यार, शिक्षा मंत्री, सब मान लिए, ठीक है। ऐसे मंत्रियों का समूह जो ये वाला, इसे क्या बोलते? कैबिनेट। क्या बोलते? तो जब बोला जाएगा मोदी कैबिनेट, अगर मैं आपसे बोलूं मोदी कैबिनेट, तो मोदी और क्या? कैबिनेट, यानी ये कैटेगरी। और जब मैं बोलूं मोदी मंत्री परिषद, यानी ये सारे, इसका मतलब क्या है? अभी जो आपने पढ़ा उसका मीनिंग क्या था कि एक मंत्री, ये वाला चाहे ये वाला चाहे ये वाला, ये कब तक रहेगा? जब तक कौन चाहेगा? राष्ट्रपति। और ये सारे डूब जाएंगे, कहां बहुमत नहीं होगा? कहां बहुमत नहीं होगा? कहां बहुमत नहीं होगा? अब सुनो अगली चीज, ये हो गया मंत्रिमंडल। अब मंत्रिमंडल जो हो गया, अब मैं इसको एक प्रकार से बनाऊं, आपकी समझ में तो आ गया। इनको बोलते हैं राज्य मंत्री। क्या बोलते हैं इन्हें? इन्हें बोलते हैं राज्य मंत्री। और राज्य मंत्री दो प्रकार के होते हैं, मैं बताता हूं। एक होते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, जिनको इंडिपेंडेंट चार्ज देते हैं। जैसे देखो, बहुत बड़े नेता वो कौन बनते? कैबिनेट मंत्री। कौन बनते? कैबिनेट मंत्री। ऐसे नेता जो बहुत बड़े नहीं है और उन्हें मंत्री परिषद, उनका छोटा विभाग है, कोई छोटा विभाग, कैसा विभाग है? उस छोटे विभाग का उन्हें मंत्री बनाते, उन्हें क्या नाम देते? राज्य मंत्री। क्या नाम देते? फिर आते तीसरे कैटेगरी, थर्ड, ये होते ओनली राज्य मंत्री। क्या होते? राज्य मंत्री सिंगल। ये कैसे मिनिस्टर्स होते? ये वो वाले मंत्री होते जो कैबिनेट मंत्रियों की सहायता करते हैं, इन्हें बोलते हैं सिंपल राज्य मंत्री। इनके पास अपना विभाग होता है, इनका विभाग छोटा होता है, इनका विभाग बड़ा होता है, इनके पास अपना कोई विभाग, कोई छोटा मोटा जो नेता होता है, नए नए मंत्री साहब बनते हैं, उन्हें पहले यह बनाया जाता है राज्य मंत्री। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखो चिराग पासवान है। चिराग पासवान अब वर्तमान में कैबिनेट मिनिस्टर है ना। पहले चिराग पासवान राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार था, अब वो कैबिनेट मंत्री है। अनुराग ठाकुर पहले राज्य मंत्री था, सिर्फ राज्य मंत्री, ओनली राज्य मंत्री। निर्मला सीतारमण के साथ था अनुराग ठाकुर। अब अनुराग ठाकुर कौन है? अब अनुराग ठाकुर कैबिनेट मंत्री है। कैसा मंत्री है? तो जब मंत्री परिषद में कोई नेता जाता है तो पहले वो ये बनता है राज्य मंत्री। राज्य मंत्री के पास अपना कोई विभाग नहीं होता, इसके पास अपना कोई विभाग नहीं होता, अपना पर्सनल विभाग नहीं है इसके पास। ये ऐसा ही है, ठीक है। अगर इस कैटेगरी को मैं ऐसे बना के दिखाऊंगा आपको तो ऐसे बना सकता हूं, यानी ये होता है मंत्री परिषद। क्या बोलते हैं इसे? मंत्री। और मंत्री परिषद में तीन प्रकार के मंत्री होते हैं। एक होते कैबिनेट। कैसे होते हैं? कैबिनेट, इसका पापा कौन होता है? पीएम। हाँ, एक होते कैबिनेट और होते राज्य मंत्री। क्या होते हैं? और राज्य मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार।
एक होते राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और एक होते राज्य मंत्री सिर्फ राज्य मंत्री। क्या होते हैं? स्वतंत्र प्रभार वाले जो होते हैं ये, यहां लिखा है स्वतंत्र प्रभार, इनके पास अपना विभाग होता है, अपना विभाग, छोटा मोटा सही अपना विभाग होता है। और इनके पास भी अपना विभाग होता है, इनके पास भी क्या होता है? अपना विभाग होता है। और इनके जो विभाग होते हैं कैसे विभाग होते हैं? मुख्य विभाग। कैसे विभाग होते हैं? और इनके पास भी, इनके पास अपना कोई विभाग नहीं होता। ये किसकी सहायता करते हैं? ये कैबिनेट मंत्री की सहायता करते हैं। किसकी सहायता करते हैं? कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए ये मंत्री होते हैं जिन्हें बोलते हैं राज्य मंत्री। क्लियर? क्लियर? चलो अब बताओ कैसे बनाओगे? ये बनाओगे या फिर ये बनाओगे? ये वाला बनाओ। लिखो मंत्री परिषद में, हाँ किचन कैबिनेट, शैडो कैबिनेट सब पे आऊंगा मैं, एक तरफ से पढ़ो। लिखे मंत्री परिषद में, भाई पानी है गरम है ने, मंत्री परिषद में आप बनाना, पहले मैं बोल रहा हूं ऐसे लिखना। मंत्री परिषद में, अब लिखो, अब बनाओ इसको, मंत्री परिषद में अब बनाओ। हाँ फ्लो तो फ्लो टूट जाएगा ना फिर है? मंत्री परिषद में अब बनाओ, जैसे मैंने लिखा है मंत्री परिषद में, अब मंत्री परिषद लिख के सेम बनाओ। यहां लिखना प्रधानमंत्री, यहां लिखना कैबिनेट मंत्री, यहां लिखना राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, और यहां लिखना सिर्फ राज्य मंत्री। बस इतना ही लिखना, ये मत लिखना, ये मैं लिखाऊंगा अब नीचे, आप इतना ही बनाओ, बस इतना ही बनाओ। ठीक है, इतना ही बनाओ। ठीक है, बना लिया? अब कैबिनेट मंत्री में लिखे, नहीं बना पाए तो बना लो। क्या नारायण, क्या नारायण लिखा तो हमने नाम, टोटल 6, हमने 5 लिखाए थे ना, तो एक बढ़वा तो दिया हमने। चलिए अब लिखे, लिखो कैबिनेट मंत्री, इसके अंदर लिखो, इसके अंदर। ठीक है, कैबिनेट को क्या बोलते हैं हिंदी में? मंत्री मंडल, है ना? तो मैं कह सकता हूं कि मंत्रिमंडल मंत्री परिषद का भाग है, हाँ या ना? बोलो हाँ। प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का भाग है, हाँ या ना? हाँ या ना? राज्य मंत्री भी सब भाग है ना? अब लिखो कैबिनेट मंत्री में, लिखो मंत्रिमंडल, हाँ लिखो कैबिनेट मंत्री सबसे ऊंचे दर्जे के मंत्री होते हैं, उसी में लिख देते, नीचे जब लिखा था उसी के नीचे लिखते जाते, इसके नीचे इसका लिख देते मसाला, इसके नीचे इसका मसाला, इसके नीचे इसका मसाला, जैसे चाहो वैसे लिखो। कैबिनेट मंत्री सबसे ऊंचे दर्जे के मंत्री होते हैं, इनके पास प्रमुख विभाग होते हैं, सबसे ऊंचे दर्जे के मंत्री दर्जे के मंत्री, इनके पास प्रमुख विभाग होते हैं, जैसे रक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, विदेश, ईटीसी कर दो।
रक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, विदेश, ईटीसी, इनके समूह को मंत्रिमंडल कहते हैं। अंडरलाइन कर देना उसको। इनके समूह को लाडले क्या कहते हैं? मंत्रिमंडल। तो सुनो रे, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि सभी प्रकार के मंत्रियों के समूह को क्या कहते हैं और कैबिनेट के मंत्रियों के समूह को क्या कहते हैं, बस अब तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। आगे लिखो राज्य सरकार, राज्य मंत्री। राज्य मंत्री लिखना, राज्य मंत्री। अच्छा एक चीज रह गई, रुको, एक चीज रह गई। प्रश्न ये भी आ सकता है, हालांकि अब आगे पढ़ते हैं, प्रश्न ये भी आ सकता है कि मंत्रिमंडल नाम का जो शब्द है ये हमारे संविधान में कहां प्रयोग किया गया है। ये हम पढ़ते हैं आगे चल के। तो मंत्रिमंडल नाम का शब्द का प्रयोग हमारे संविधान में पहले नहीं था। मंत्रिमंडल नाम का जो शब्द है, देखो जैसे मैंने शुरू में लिखाया था ना आपको, जो शुरू में जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो मैंने लिखा है ना आर्टिकल 352 का सब क्लॉज 3 लिखा है ना, लिखाया। तो मंत्रिमंडल नाम का जो शब्द है, इस शब्द का प्रयोग किया गया आर्टिकल 352 के सब क्लॉज 3 में। लिखे मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग, मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग आर्टिकल 352 के सब क्लॉज 3 में किया गया है। आर्टिकल 352 के सब क्लॉज 3 में किया गया है। क्लियर? चलिए अब लिखो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। लिख रहे हो ना पहले? राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, ये इसमें लिखे, ये दूसरे दर्जे के मंत्री होते हैं। जीवन में हमेशा कष्ट ही है ना। कोई आदमी पहले चाहता है मैं नेता बन जाऊं, नेता बनना बहुत टफ। फिर वो चाहता है नेता बन गया, नेताजी भी सेटिस्फाइड नहीं है। नेता बनने का वो चाहता है कि मैं सांसद बन जाऊं, सांसद बनने का वो चाहता है कि सांसद के पास क्या ही पावर, मैं क्या बन जाऊं? मंत्री। क्या बन जाऊं? मंत्री बनने के बाद भी मंत्री है पर सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास, थर्ड क्लास। फिर वो चाहता है कि मंत्री बना, लेकिन कैसा बना? राज्य मंत्री। फिर चाहता है मजा नहीं है जीवन में, जीवन बेकार है। वो कहेगा कैसा बन जाऊं? फिर वो चाहता है कैसा मंत्री बन जाऊं? फिर लास्ट में फिर कहता है जीवन में मजा नहीं है, क्या बन जाऊं? इसीलिए जो भी व्यक्ति पैदा होता है वो सेटिस्फाइड मरता कहां है? हाँ एक बात सत्य है, भारत की राजनीति का सबसे बड़ा किंग कौन है? और आदमी तो पीएम बन नहीं सकता भाई। आप देखो लाल कृष्ण आडवाणी बन सकते थे, पीएम बन नहीं पाए। हर आदमी पीएम नहीं बन सकता। अब पीएम भी जो बन जाता है उसको लगता है वो भी डिससेटिस्फाइड है। अब मोदी जी पीएम है लेकिन कभी बिहार घूम रहे हैं तो कभी राजस्थान, कभी गुजरात। मोदी जी को लग रहा है कि हम क्या बन जाएं, अब की बार 500 पार नहीं आएंगी तो मामला खराब। यही है, लिखो स्वतंत्र प्रभार क्या हुआ? लिखे ये दोयम दर्जे के मंत्री होते हैं, दूसरे दर्जे के मंत्री होते हैं। हाँ ठीक है, एक ही बात है। इनके पास अपना विभाग होता है। इनके पास अपना विभाग होता है। इनके ऊपर कोई कैबिनेट मंत्री नहीं होता। इनके ऊपर कोई कैबिनेट मंत्री नहीं होता। कैबिनेट मंत्री नहीं होता, तभी तो नाम में क्या लगा है? स्वतंत्र प्रभार। इनके ऊपर कोई कैबिनेट मंत्री नहीं होता। लिखो एक लाइन डाल के लिखे। अच्छा सुनो,
अगर मोदी मंत्रिमंडल की बैठक हो रही है तो उसमें कौन जाएगा? कौन से जाएंगे? अपने आप। बुलाए जाने पर ये जा सकते हैं। क्या करने पर? क्या करने पर? लिखो, ये मंत्रिमंडल की बैठकों में बिना बुलाए नहीं जा सकते। ये मंत्रिमंडल की बैठकों में, मंत्रिमंडल क्या बोला है मैंने? ये मंत्रिमंडल की बैठक में, हाँ, आपातकाल के समय जुड़ा था, बुलाए जाने पर भाग ले सकते हैं। बुलाए जाने पर। ठीक है, अब लिखो राज्य मंत्री। अंडरलाइन कर देना, उसको बुलाए जाने पर भाग ले सकते हैं। राज्य मंत्री, ये तीसरे दर्जे के मंत्री हैं, थर्ड क्लास। ये तीसरे दर्जे के मंत्री हैं। ये किसी मंत्रालय के, ये तीसरे दर्जे के मंत्री हैं। ये किसी मंत्रालय के प्रमुख नहीं होते। ये किसी मंत्रालय के प्रमुख नहीं होते। ये कैबिनेट मंत्रियों की सहायता करते हैं। ये कैबिनेट मंत्रियों की सहायता करते हैं, बस। ठीक है, मैंने बताया था ना पहले, क्या करते हैं? कैबिनेट मंत्रियों की सहायता करते हैं। ये मंत्रिमंडल की बैठक में, ये मंत्रिमंडल की बैठक में भाग नहीं ले सकते। ये मंत्रिमंडल की बैठक में भाग नहीं ले सकते। कौन सी कैटेगरी है? थर्ड क्लास का मतलब ऐसे नहीं है वैसे। ये मंत्रिमंडल की बैठक में भाग, क्लियर हो गया? कौन भाग ले सकता है, कौन नहीं हो सकता? क्लियर। अब प्रश्न आएगा तो सारे प्रश्न कर लोगे। पहला प्रश्न आएगा, मंत्री परिषद की बैठक में कौन भाग लेगा? सारे। क्या बोला है मैंने? कौन भाग लेगा? सारे। और मंत्रिमंडल में कौन? कैबिनेट। बुलाए जाने पे ये वाले। ठीक है, अरे हाँ या ना? चलो, अब एक बात बताओ, ये बताओ, मोदी जी बन गए पीएम, कौन बन गए? पीएम। और ये क्या है पूरा का पूरा? मंत्री या मंत्रिमंडल? परिषद या मंडल? हाँ या ना? क्या है? परिषद या मंडल? एकदम क्लियर? बोलो, सबकी समझ आ गया? तुम खड़े हो जाओ। हाँ, आगे आ जा, आगे तो आ, यहीं खड़ा रहे। बता मुझे, मंत्री परिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? आ गया? मंत्री परिषद में कितने प्रकार के मंत्री? कितने प्रकार के? अच्छा, मोदी मंत्रिमंडल की बैठक हो रही, इसमें कौन भाग लेगा? सभी। और मंत्री परिषद में सही भाग लेंगे, और मंत्रिमंडल में सिर्फ कैबिनेट। बैठ जाओ। समझ गए? अंतर नहीं समझ आया? अब एक बात बताओ, अगर मोदी जी से प्रधानमंत्री बना दिया तो मोदी जी कितना बड़ा मंत्री परिषद रख सकते हैं? सबको बना देंगे? मान लो मैं पीएम बन गया, सबको बना दूंगा मैं? सब मंत्री नहीं। तो कितनी संख्या होनी चाहिए? किसका? 15%। तो देखो, लिखो, नोट डाल के लिखना अलग से। मंत्री परिषद की कुल संख्या, किसकी? मंडल की, परिषद की? यस, मंत्री परिषद की कुल संख्या लोकसभा की,
लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं, लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं, प्रधानमंत्री को जोड़कर या छोड़कर? प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का भाग है या नहीं है? लिखो पीएम को जोड़कर, पीएम को जोड़कर, यानी वो है इसके अंदर। इसमें लिख दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये रेड में डाल दो, ये पूछा जाएगा, ये प्रश्न एग्जाम में आने के इसके चांसेस है, ये इंपॉर्टेंट है। इस प्रावधान को कब से जोड़ा गया था? 91वें, लिखो इसे 91वें संविधान संशोधन 2003, इसे 91वें संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से जोड़ा गया। ठीक है, जोड़ा गया। अब इनकी संख्या हो गई, इनके प्रकार हो गए, क्या हो गई? संख्या, प्रकार, कार्यकाल, क्वालिफिकेशन। हाँ, अब बात करते ना, शक्तियों की बात होगी। अब चलो, अब यहां से देखो दो प्रश्न और आते हैं। एक होता है शैडो कैबिनेट, एक होता है किचन कैबिनेट। ये भी सुन लो, एक होता है शैडो कैबिनेट, बार बार एक बच्चा पूछ रहा है शैडो कैबिनेट, और एक होता है किचन कैबिनेट। ऐसे लिखना है इसको, किचन कैबिनेट। सुनो, इन दोनों के क्या कॉन्सेप्ट है सुनना। पहले क्या पढ़ोगे, किचन या शैडो? शैडो देखो क्या होता है। शैडो कैबिनेट का सिद्धांत ना हमने ब्रिटेन से लिया है। कहां से लिया है? ब्रिटेन से। शैडो कैबिनेट क्या होती है सुन लो, पहले सुन तो लो, सुन लो। जैसे कैबिनेट है, मंत्रिमंडल है। अब मंत्रिमंडल दो प्रकार का हो गया, एक हो गया सरकार चल रही है तो आज पक्ष का मंत्रिमंडल है, सरकार का मंत्रिमंडल है। अब जो सरकार के मंत्रिमंडल की शैडो में, छाया में विपक्ष अपना मंत्रिमंडल लगा दे तो उसे नाम देते हैं हम शैडो मंत्रिमंडल, यानी इसको बोलते छाया मंत्रिमंडल। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं आपसे, आज हमारे प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी। अब जो काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं उस काम को राहुल गांधी देखते जाए कि क्या कर रहे हैं। जिस दिन नरेंद्र मोदी हटे उधर राहुल गांधी उस सारे काम को संभाल लेगा। आज हमारे गृह मंत्री अमित शाह है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, तो या विपक्ष में तैयार रहता है कि अगर ये आदमी हटा तो रक्षा मंत्री ये बनेगा और ये आदमी हटा तो गृह मंत्री ये बनेगा। हमारे कंट्री की प्रॉब्लम क्या है कि हमारे कंट्री में ऐसा हो नहीं पाता। क्यों नहीं हो पाता बताओ, क्यों नहीं हो पाता? कांग्रेस को खुद नहीं पता है कौन कोई क्या बनेगा। क्यों नहीं पता? क्योंकि हमारे कंट्री में ऐसा तब पॉसिबल है जिस देश में दो पार्टी हो, सिर्फ द्विदलीय सरकार हो, एक पार्टी सत्ता में दूसरी पार्टी विपक्ष में। जैसे ब्रिटेन में दो पार्टी हैं, कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी, एक पार्टी सत्ता में दूसरी पार्टी विपक्ष में। हमारे कंट्री में पता है क्या प्रॉब्लम है? हमारी कंट्री में प्रॉब्लम यह है कि इतनी पार्टी है, पूछो मत। कांग्रेस को खुद नहीं पता कि गृह मंत्री किसको बनाएंगे, विदेश मंत्री किसको बनाएंगे, और बीजेपी को खुद नहीं पता था। भाई जब नरेंद्र मोदी चुनाव जीते तो उन्हें क्या पता था कितना बहुमत आएगा? उन्हें पता था कि कृषि मंत्री बिहार से बनेंगे, बिहार से ही है ना, सॉरी चारा, हाँ नहीं वो तो शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश से हो गया, बिहार से एक मंत्री है ना, नहीं गिरिराज सिंह तो बीजेपी के हो गए, उनको छोड़ो। जो नीतीश कुमार की सरकार पार्टी से है, ललन सिंह कौन से मंत्री हैं? मत्स्य। तो बताओ उन्हें क्या पता था मोदी जी को कि मत्स्य पालन मंत्री जो है ललन सिंह बनेंगे? कहां पता था? पता था? नहीं पता था। तो हमारे कंट्री में क्या है, द्विदलीय सरकार नहीं है, द्विदलीय पार्टी नहीं है, द्विदलीय तंत्र नहीं है। इसीलिए भारत में शैडो गवर्नमेंट वही पॉसिबल है जहां द्विदलीय प्रणाली हो। भारत में प्रणाली नहीं बन सकती है।
चाहे तो बना सकते, हो नहीं पाती, पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है। जरूरी नहीं है कांग्रेस आएगी कि बीजेपी आएगी, कांग्रेस के साथ 1000 आदमी आते हैं, सब चाहते हैं हम मंत्री बनेंगे। तो अब दूसरा वाला ये क्या होता है, किचन कैबिनेट, ये कॉन्सेप्ट अमेरिका का है। इस कॉन्सेप्ट में क्या है कि अमेरिका में मंत्री बनने की कोई योग्यता नहीं है अमेरिका में। तो अमेरिका का जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनता है, किचन मतलब प्राइवेट, इसका दूसरा नाम क्या है, प्राइवेट। किसी के घर की सबसे प्राइवेट जगह क्या होती है, किचन और बेडरूम, दो ही होती है प्राइवेट जगह। तो किचन ज्यादा प्राइवेट जगह होती है घर की, किचन। तो किचन यानी जब कोई प्रधान राष्ट्रपति अपने मन से अपना मंत्री परिषद बना ले, जो उसके खास लोग होते हैं। जैसे ट्रंप ने अपनी बेटी को, अपने बेटी को, अपने दामाद को और एलन मस्क को क्या बना दिया, मंत्री। इसे कहते हैं किचन कैबिनेट। ये भी इंडिया में नहीं है, क्योंकि इंडिया में राष्ट्रपति प्रकार की सरकार नहीं है। भारत में मंत्री वही बनेगा जो संसद का सदस्य होगा। अमेरिका में मंत्री वो बन सकता है जिसको राष्ट्रपति चाहे। सिंपल। तो न ये भारत में, ना ये भारत में। लिखो, लिखो शैडो कैबिनेट। लिखो शैडो कैबिनेट। सर विधायक बड़ा होता है, राज्य मंत्री, भाई गॉड। तुम बेटा एक काम करो, तुम रहने दो। लिखे शैडो मंत्री, शैडो में लिखो ना, छाया मंत्रिमंडल में लिखो, छाया मंत्रिमंडल का सिद्धांत। हरे कृष्ण। छाया मंत्रिमंडल का सिद्धांत ब्रिटेन में देखने को मिलता है, ब्रिटेन में देखने को मिलता है। ब्रिटेन को कर दो अंडरलाइन, यस सर यू आर एलिजिबल। अच्छा कर दो क्या, अंडरलाइन। ब्रिटेन ना, जिसमें विपक्ष सरकार के मंत्रिमंडल के साथ ही अपना मंत्रिमंडल तैयार रखता है, साथ ही अपना मंत्रिमंडल तैयार रखता है। इसे छाया मंत्रिमंडल कहते हैं। छाया मतलब समझते हो, शैडो, शैडो मतलब छाया मंत्रिमंडल कहते हैं। पॉइंट को लिख दो। द्विदलीय प्रणाली में संभावना रहती है इसकी, द्विदलीय प्रणाली में संभावना। ये कहां मिलता है, यहां द्विदलीय प्रणाली होती है, भारत में नहीं है। द्विदलीय प्रणाली में संभावना, द्विदलीय प्रणाली में संभावना भारत में है या नहीं है, कह दो, अरे बोल दो। भारत में नहीं है भैया। अगला लिखे किचन कैबिनेट, किचन कैबिनेट, किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट में लिखेंगे यह सिद्धांत अमेरिका में देखने को मिलता है। अमेरिका में देखने को मिलता है जहां राष्ट्रपति, जहां राष्ट्रपति अपने नजदीक व्यक्तियों को, जहां राष्ट्रपति अपने नजदीक व्यक्तियों को
मंत्रिपरिषद में नियुक्त करते हैं, मंत्रिपरिषद में नियुक्त करते हैं। यह भारत में नहीं है। क्लियर? डैश करके लिख दो। राष्ट्रपति सरकार की सरकार में, राष्ट्रपति प्रकार की सरकार में राष्ट्रपति प्रकार की सरकार में देखने को मिलता है। अंडरलाइन कर दो इसको। राष्ट्रपति प्रकार की सरकार में देखने को मिलता है, इसको कर दो अंडरलाइन। यानी इंडिया में नहीं है। ये कहां देखने को मिलता है? राष्ट्रपति प्रकार की सरकार में देखने को मिलता है। चलो भाई, टॉपिक खत्म हो जाता है। अब एक लास्ट लाइन डाल दो, मंत्रियों के कर्तव्य और इनकी शक्तियां। तो पहले क्या डालोगे? मंत्रियों की शक्तियां। शक्तियां क्या है? ठीक है, मंत्री पद की शक्तियां, शक्तियां क्या क्या होती है, और कर्तव्य तो आप देख ही लोगे शक्तियां क्या है। देखो इनके पास क्या क्या शक्ति है। आप इस बात को जानते ही हैं कि मंत्री परिषद में कार्यपालिका का जो समूह शक्ति किसमें निहित होती है? मंत्री परिषद में। अरे हाँ है ना, ये तो आपको पता ही है। यानी ये आप जानते हैं कि कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किसमें निहित है? मंत्री परिषद में। हाँ है ना? तो आप पहला पॉइंट लिखे, शक्तियों में लिखो, कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति मंत्री परिषद में निहित है। कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति मंत्री परिषद में निहित है, और नामात्री किसमें निहित है? राष्ट्रपति। कौन से आर्टिकल में? 53 में। अरे हाँ है ना? चलिए दूसरा, अब आपको एक शक्ति बताओ इनकी। एक आर्टिकल 88 थी ना आपने, आर्टिकल 88 मैंने लिखा था, शुरू में नहीं लिखा था? लिखा था कि नहीं? अरे शुरू में लिखा होगा आर्टिकल 88। सुनो 88 क्या कहता है, सुनो ध्यान से सुनो। जब भी कोई मंत्री है, मान लो आप लोकसभा के मंत्री हो, आप लोकसभा के सदस्य हो, कहां के सदस्य हो? तो आप लोकसभा के, कोई मंत्री लोकसभा का सदस्य है, तो राज्यसभा में कैसे चला जाता है? बोल लेता है ना जाके, जैसे मोदी जा रहे थे बोल लेते राज्यसभा में जाके, कैसे बोल लेता है? तो मंत्रियों के पास ये अधिकार है कि मंत्री किसी भी सदन का सदस्य हो, चाहे मंत्री लोकसभा का सदस्य है और चाहे मंत्री राज्यसभा का सदस्य है। मंत्री अगर है तो दोनों में से किसी भी सदन में जाकर बोल सकता है, बैठक में भाग ले सकता है, लेकिन वोटिंग कहां करेगा? अपने सदन में करेगा। एकदम क्लियर? भाई मोदी जी कहां के मेंबर हैं? बोलते कहां जाके? अमित शाह कहां का मेंबर है? बोलते क्या है? जयशंकर कहां के मेंबर है? बोलते क्या है? ये अधिकार कौन से आर्टिकल में मिला है? लिखे, ये अधिकार इनको ही मिला है, यही अधिकार एजी को मिला है 88 के अंदर ही। लिखे, मंत्री किसी भी सदन का सदस्य हो, मंत्री किसी भी सदन का सदस्य हो, मंत्री किसी भी सदन का सदस्य हो, वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन में जाकर बोल सकता है। वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन में जाकर बोल सकता है। अंडरलाइन, बोल सकता है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये सारे। बोल सकता है, उनकी कार्यवाही में भाग ले सकता है, बोल सकता है, उनकी कार्यवाही में जाकर भाग ले सकता है,
कोष्टक में लिख दो आर्टिकल 88, 88 यानी 88, आर्टिकल 88। अब लिखो कर्तव्य क्या है इनका, 88। एक काम करो, वेतन में यही लिख दो, कर्तव्य से पहले वेतन और लिख दो एक लाइन में। वेतन भी अलग से लिखोगे वेतन, चलो लिख। वेतन में कुछ नहीं है, इनको 2 लाख रुपए वेतन मिलता है, कोई संविधान में दिया नहीं है वेतन, इनको भत्ते भत्ते मिलते हैं फिर बहुत सारे, ठीक है। तो सांसदों को वेतन जो मिलता है वो मिलता है इनको, टोटल मिला के 2 लाख रुपए समथिंग मिलते हैं इनको महीने में। चलो आप लिखो कर्तव्य, क्या लिखो, कर्तव्य। इनके कर्तव्य क्या है सुनो, तो कर्तव्य में प्रधानमंत्री का कर्तव्य, पीएम का और मंत्री दोनों का कर्तव्य। क्या कर्तव्य, इनके कर्तव्य के बारे में वर्णन कौन से आर्टिकल में किया गया, 78। क्या किया गया, एक्चुअली पता है क्या होता है, सुनना ध्यान से, क्या होता है सुनो। आर्टिकल 77 ये कहता है, सुनो, आर्टिकल 77 ये कहता है कि संघ की कार्यपालिका के सभी कार्य, 77 कहता है कि संघ की कार्यपालिका के सभी कार्य किसके नाम से होंगे, करता है तू कन्हैया, नाम हो रहा है, किसके नाम से होंगे और करेगा कौन, और मंत्री परिषद। आर्टिकल 77 कहता है कि संघ की कार्यपालिका के सारे काम किसके नाम से होंगे और करेगा कौन, हो गया। लेकिन 78 ये कहता है कि प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की ड्यूटी है कि जो भी काम करे, कि पानी पूरी खा ली, किसी से मिल लिया, जो भी है, मतलब समझो यहां, उन कार्यों की सूचना किसको दे। अब समझे कि नहीं समझे, बोलो हाँ या ना। तो आर्टिकल 77 क्या है, भारत सरकार के कार्य, बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये कहता है कि भारत सरकार के सभी कार्य किसके नाम से होंगे, राष्ट्रपति के नाम से होंगे सारे। और 78 ये कहता है कि भारत सरकार के सभी कार्यों की सूचना राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद दे, ये उसका कर्तव्य है, जब मांगे तब दे, ये बताया गया साफ। तो लिखे कर्तव्य आर्टिकल 78। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का यह कर्तव्य है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का यह कर्तव्य है कि वह संघ के सभी कार्यों की सूचना राष्ट्रपति को दे, पॉइंट नंबर 2, किसी विषय पर, किसी विषय, ऐसे लिखो, किसी विषय पर मत लिखो, किसी विषय, जैसे राष्ट्रपति ने पूछा, देखो पहला क्या हो गया, राष्ट्रपति ने पूछा कि क्या चल रहा है, तो संघ सरकार के जो कार्य चल रहे हैं, संघ सरकार के कार्य, वो जो भी काम कर रहे हैं उसके बारे में बताए। दूसरा, राष्ट्रपति ने पूछा कि किसी विषय या विधान, राष्ट्रपति किसी विषय पर या विधान पर कोई कानून बन रहा है, उस पर राष्ट्रपति जानकारी मांगता है। राष्ट्रपति ने पूछा मुझे बताओ क्या हो रहा है, तो लिखे किसी विषय या विधान पर, या विधान पर राष्ट्रपति को जानकारी देना, राष्ट्रपति को जानकारी देना। अगला लिखे, पॉइंट नंबर 3, कोई ऐसा विषय, कोई ऐसा विषय जिसका एक बार जरा एक काम करना, बियरेक्ट देना जरा, बियरेक्ट, एक इसकी लैंग्वेज है तो लिखाऊंगा,
सुनना, इसको एज इट इज लिखना जैसे मैं लिखा रहा हूं। कोई ऐसा विषय जिस पर किसी मंत्री ने, कोई ऐसा विषय जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है, मैं लिख रहा हूं यहां पे, कोई ऐसा विषय जिस पर किसी मंत्री ने, सुनो, किसी मंत्री ने, यही शब्द था विनिश्चय, विनिश्चय, इसको अंडरलाइन कर देना। किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है अब सुनो मेरी बात, यहीं पर रुक जाओ। यानी कोई ऐसा विषय है, जैसे कोई मंत्री है, मान लो मैं शिक्षा मंत्री हूं और मैंने सोच लिया कि ये चीज मुझे करनी है, तो विनिश्चय मतलब मैंने कर दिया। कोई ऐसा विषय जिसका किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया, उसने कह दिया मुझे काम करना है, लेकिन इसकी सूचना मंत्रिपरिषद के पास नहीं है। या प्रधानमंत्री ने कोई काम सोच लिया कि कुछ करना है, पाकिस्तान को ठोकना है, लेकिन प्रधानमंत्री ने उसकी सूचना किसको नहीं दी? मंत्रिपरिषद को। किसको नहीं दी? ऐसा कोई विषय जिसपे मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है, लेकिन इसकी सूचना मंत्रिपरिषद के पास, ऐसे किसी विषय पर भी अगर राष्ट्रपति पूछेगा तो उसे उस मंत्री को या प्रधानमंत्री को बताना पड़ेगा। लिखे, विनिश्चय कर दिया है, लेकिन मंत्रिपरिषद से विचार नहीं किया गया है, मंत्रिपरिषद से विचार नहीं किया गया है, राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर ऐसा विषय राष्ट्रपति के सामने रखा जाएगा। मांगे जाने पर, ले भाई, ऐसा विषय राष्ट्रपति के सामने रखा जाएगा। ऐसा विषय राष्ट्रपति के सामने रखा, एकदम क्लियर हो गया? ये भी आपका क्लियर हो गया। यानी कोई ऐसा विषय जो काम हो चुका है उसकी जानकारी राष्ट्रपति को देनी होगी, जो काम चल रहा है उसकी राष्ट्रपति देनी होगी, और जो काम सोच लिया है, सुनो कैसे याद करेंगे इसको, पेन का है, इसको याद करने का तरीका बड़ा सिंपल है। जो काम हो चुका है, जो काम चल रहा है, और जो काम सोच लिया है, तीनों किसको बताना पड़ेगा? राष्ट्रपति को। चलो ये हो गया खत्म। एक और लिख लो, भारत सरकार का कार्य का एक आर्टिकल है 77, तो भारत सरकार के कार्य यहीं खत्म हो जाएंगे, आर्टिकल 77, ये भी लिख दो। आर्टिकल 77 इसे बोलते हैं भारत सरकार के कार्य। इसको मैंने यही पढ़ा दिया है, आगे नहीं पढ़ाऊंगा। भारत सरकार के कार्य, बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। प्रश्न पूछता है कि भारत सरकार के जो काम होते हैं, ऐसे लिखा देगा बिजनेस। जैसे मोदी जी कोई काम करते हैं, बिजनेस करते कि नहीं करते? करते। तो भारत सरकार के जो काम है वो किसके नाम से होते हैं? किसके नाम से? तो लिखो भारत सरकार के सभी कार्य भारत सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। भारत सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। बस, भारत सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से, टॉपिक खत्म। वेतन वाला लाइन लिख दो लास्ट में। प्रधानमंत्री और मंत्रियों को लगभग 2 लाख रुपए
वेतन मिलता है लगभग 2 लाख रुपए। रुक जा भाई, अरे हेलो, रुक जा। लगभग 2 लाख रुपए क्या मिलता है? वेतन मिलता है। इज दैट क्लियर? टॉपिक हो गया खत्म। अब फैक्ट थोड़ी बहुत कल बात कर लेंगे, फिनिश। थैंक यू बाबा, नमस्कार, जय हिंद। आपका कोई टेस्ट है अभी 11:30 से?